पढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। भाई एक ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये बाहर बिंदु है, बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, कितनी? तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा कैसे होती है? समान होती है। तो इसने बोला है बराबर होती है, तो जो हो जाएगा अपना सत्य। कैसा हो जाएगा? सत्य। अगला देखते हैं, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। भाई एक जो वृत्त है, ये टच करके जा रही है, तो इसे अपन केवल स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। अच्छा, छेदक रेखा कौन सी होती है? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। तो बताओ ये सत्य होगा क्या? सत्य। तो ये हो जाएगा अपना असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो तुम्हें ये बताना है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। क्या बनाती है? इसे थोड़ा समझते हैं, ठीक। चलो एक वृत्त बनाते हैं। जे अपन ने एक बना दिया वृत्त। क्या बना दिया? एक वृत्त। जे इसका क्या है? केंद्र। जे बाहर एक बिंदु है, इससे यहाँ पे अपन ने खींची स्पर्श रेखा। क्या खींची? जे भी अपन ने क्या खींची? स्पर्श रेखा। जे है अपना केंद्र। क्या है? डॉट डॉट डॉट, इसको मिला दिया और इसको मिला। पता जे तुम्हारी हो जाएगी त्रिज्या, जे भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। जे है स्पर्श बिंदु, यहाँ कोण कितना बनेगा? 90। जे भी है तो जे कितना का बनेगा? 90। अब हमें जे बताओ, अब यहाँ जे एक काम करते हैं, ओ इसको मान ले रहे हैं पी। चलो एक काम करते हैं, इसको ये मान लिया, जैसे बी, इसे मान लिया पी। तो पहली स्पर्श रेखा क्या होगी? पी। जे किसके बराबर होगी? पी। ठीक। अब अपन क्या करें? इसको केंद्र से और मिला, जे मिला दिया केंद्र से। अब अच्छे से देखना करना क्या है, जे त्रिभुज बन रहा है क्या? अच्छा, जे वाला कोण इसके इक्वल है और जे वाली साइड इसके इक्वल है, और जे है कॉमन साइड। कैसी? कॉमन साइड है। तो ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं, ये बनते हैं सर्वांग सम। कैसे बनते हैं? सर्वांग सम। तो जो पहली वाली साइड इसके इक्वल है, तो जे वाला कोण इसके इक्वल है, और जे त्रिज्या इसके इक्वल है कि नहीं? और तो अगर अपन ये वाली साइड देखें, ये कॉमन है। कुल मिला के ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? वो सर्वांग सम। और सर्वांग सम अगर है तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो जे वाला कोण किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो यही इन्होंने बोला है। क्या बोला है? कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब चौथा देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव त्रिज्या के बराबर होती है। अब हमें जो बताओ, ये तो है अपनी स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। और ये है त्रिज्या। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। कभी बराबर हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। तो इनने पता क्या बोला? इनने जो बोला कि सदैव बराबर होती है, तो ये बिल्कुल कैसा है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ये अगला वाला है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के साथ बराबर कोण अंतरित करती है। अब क्या करना? फिर से एक वृत्त बनाना है। ये अपना केंद्र है, ये बाहर बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचो। पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा। जेरा पहला स्पर्श बिंदु, जेरा दूसरा, इनको मिलाओ। इसे अपन कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे जीवा। मिलाने वाली जीवा के साथ बराबर कोण अंतरित करती है स्पर्श रेखा। अब हमें जो बताओ, जे स्पर्श रेखा पहली है, इसको अपन दे दे रहे हैं पी। जी स्पर्श रेखा दूसरी है, इसको अपन बोल दे रहे हैं पी। स्पर्श रेखा बराबर होती है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके सामने जे कोण है और इसके सामने जे कोण है, तो दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। क्योंकि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सत्य। कैसा हो जाएगा? सत्य। अपन देखते हैं छठवां। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक अपन बनाएंगे वृत्त, जो अपन ने बना दिया केंद्र, और ये है अपनी एक जीवा। अब वृत्त के केंद्र से अगर तुम जीवा पर डालो लंब, क्या डालो? लंब। तो बता ये बताना कि ये समद्विभाजित करती है। तो ये बिल्कुल सही है कि वृत्त के केंद्र से अगर अपन जीवा पर लंब डालें तो ये जो जीवा है ये समद्विभाजित मतलब दो बराबर टुकड़ों में बट जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अब आगे देखते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इन्होंने बोला छेदक रेखा कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। अगर एक वृत्त है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो इसे अपन कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो इसे अपन कहते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। तो देखते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सत्य। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन।